जय हिंद। अभी हम लोग हैं ठीक बाली जीटी रोड के ऊपर में, और कल रात को इसी जीटी रोड के ऊपर में जिस जगह पर हम लोग उपस्थित थे, यहाँ पे एक भयावह दुर्घटना घटी। आपको बता दें, जो सीमेंट घोलने वाला जो ट्रेलर होता है, उस ट्रेलर के द्वारा एक टैक्सी में धक्का मारा गया, और उसके बाद जो यहाँ की स्थिति उत्पन्न हुई, आपको थोड़ा सा दिखाना चाहिए। हालांकि इतना सामने जाना सही नहीं होगा, लगातार यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो वायर है वो यहाँ पे गिरा होगा, दिखाना चाहिए। लगभग रात को 11 से 11:30 के बीच ये दुर्घटना घटी, और 1 से 2 घंटे मशक्कत करने के बाद टैक्सी को वहाँ से निकाला गया। और जब टैक्सी को निकाला जा रहा था, क्रान के माध्यम से टैक्सी को निकाला गया। और जब टैक्सी, हालांकि जो बिल्डिंग का बिल्कुल ये काफ़ी पुराना है ये, लेकिन उसके बावजूद भी ये सही था। लेकिन जो दुर्घटना घटी थी, जो एक्सीडेंट हुआ था, इस गति में ट्रेलर वाले टैक्सी को मारने को लगा था, टैक्सी जो है वो ऊपर तक डूब गई। और जब किरान के माध्यम से टैक्सी को निकाला जा रहा था, ये जो बिल्डिंग का जो हिस्सा है आप देख पा रहे, जो गिरा हुआ है, ये सब अपने आप को बाहर आ गया। इससे आप समझ सकते हैं कि जो दुर्घटना घटी थी यहाँ पे, वो कितनी भयावह दुर्घटना थी। और उसके साथ ही साथ जो बाइक चालक जो बाइक चालक थे, उनको भी इस दुर्घटना में समेट लिया गया था, और उनको भी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। हालांकि स्थिति क्या है उसके बारे में बताना सही नहीं होगा, और ना ही यहाँ की कल रात की जो वीडियो थी, उस वीडियो फुटेज को हम लोग अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस का जो बात है वो है, उसको ध्यान में रखना पड़ता है हम लोगों को। तो आप इस स्थिति को समझ सकते हैं कि यहाँ की दुर्घटना जो हुई थी वो किस प्रकार हुई थी। लगभग यहाँ पे बाली थाना के समस्त अधिकारी, बाली ट्रैफिक गार्ड के समस्त अधिकारी, मतलब ट्रैफिक के डीसी एवं नॉर्थ के एसीपी साहब यहाँ पे उपस्थित। उसके साथ ही साथ फायर ब्रिगेड की 2 टीम, सीएससी की टीम, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम लगातार यहाँ पे पहुंची हुई थी। और लगभग 1.5 से 2 घंटे मशक्कत करने के बाद यहाँ से टैक्सी को निकाला गया। स्थिति यहाँ पे देख सकते हैं, लगातार उसके बीच में 1 से 1.5 घंटे इलेक्ट्रिसिटी को भी काट दिया गया था, ताकि आप देख सकते ऊपर लगातार इलेक्ट्रिक का जो वायर है, जो लाइन है वो यहाँ से गया हुआ है। और किसी तरीके से अगर वायर नहीं काटा जाता तो एक और बड़ी दुर्घटना घट सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पे दुर्घटना घटी। और ये जो जीटी रोड है ना, आप एक तरफ से बोलिए तो रात को 10 बजे के बाद ये जीटी रोड ना हाईवे में तब्दील हो जाता है। ये इसलिए बता रहे क्योंकि रात को जब नो एंट्री खुलता है तो जितने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है ना, उनका जो गति होता है वो एक अलग लेवल का गति होता है। उस गति के कारण आए जो दुर्घटनाएं होती है, कभी बाइक के साथ, कभी टोटो के साथ दुर्घटनाएं दिन प्रतिदिन होती है। और कल उस टैक्सी वाले का बारी था, टैक्सी के साथ जो दुर्घटना हुई वो यहाँ पे हुई। आप देख सकते हैं, हालांकि लगातार यहाँ पे जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा था, हालांकि पुलिस ने काफी कंट्रोल किया, और हजारों की संख्या में यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जिसको मतलब कंट्रोल करने के लिए हालांकि यहाँ पे रैप तक को उतार दिया गया था। और ये स्थिति आप देख पा रहे हैं, लगातार जो इलेक्ट्रिसिटी का पोल है, पोल तक भी टेढ़ा हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जो पोल है वो कितना गहराई से उसको गाड़ा जाता है। उसके बाद वो भी टेढ़ा हो गया है, इस कदर दुर्घटना हुई। हालांकि बाइक वाइक रखा गया, तो ये पूरा बिल्डिंग जब टैक्सी को किरान के माध्यम से निकाला जा रहा था, पूरा मालवा है तो वो मालवा फंस जा रहा था। आप सोचिए, यहाँ पे दुकान इसमें भी इम्पैक्ट पड़ा, दरार तक आ गया। और ये पुराना बिल्डिंग है, आप समझ सकते हैं किस प्रकार से ये बिल्डिंग निर्मित किया गया था, इतनी आसानी से गिरता नहीं। लेकिन टैक्सी की जिस प्रकार से टैक्सी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, और ट्रेलर वाले ने जिस तरह से धक्का मारा था, टैक्सी पूरे अंदर कैसे घुस गई थी। और उसके बाद जब किरान के माध्यम से, पहले तो उस ट्रक को किरान के माध्यम से हटाया गया, उसके बाद उसी किरान की सहायता से टैक्सी को टाना गया। तो टैक्सी को टानने के पश्चात पूरा मालवा यहाँ तक बस से गिरा हुआ है। लगातार हालांकि पुलिस, ट्रैफिक पुलिस लेकर थाना के अधिकारी तमाम ग्राउंड पर पहुंचे हुए थे, फर्स्ट से लेकर लास्ट में। उसके बाद काफी मशक्कत के बाद टैक्सी को रिकवर किया गया है, और जो बाइक चालक थे उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। वो लोग अभी सही सलामत है। इन लोगों को पहले जसवाल हॉस्पिटल भेजा गया था, उसके बाद हावड़ा हॉस्पिटल भेजा गया था, और अभी स्थिति सामान्य है उन लोगों की। लेकिन ये हम लोग का जीटी रोड है ना, जीटी रोड दिन प्रतिदिन हाईवे में तब्दील होते जा रहा है। कहीं ना कहीं इस पर ट्रैफिक अधिकारियों को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि रात को 10 बजे के बाद जब भी आप इधर से गाड़ी लेके जाते हैं या आते हैं ना, तो काफ़ी सावधानीपूर्वक जाना पड़ता है, जगह जगह गड्ढे। और उसके साथ ही साथ टोटो, अगर सोचिए टैक्सी की जगह कोई टोटो होता तो किस कदर ये दुर्घटना होती। तो ट्रैफिक के अधिकारी इस प्रकार से ड्यूटी देते हैं, सही है, लेकिन और उनको ड्यूटी बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि रात को 10 बजे के बाद आप अगर बाइक लेके आते हैं, साइकिल वाले की बात छोड़ दीजिए, अगर बाइक लेके आते हैं ना, तो काफ़ी सावधानीपूर्वक चलाना पड़ता है, क्योंकि 10 बजे के बाद जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आना जाना करती है, उनका जो गति होता है ना, आप कभी भी उस गति का शिकार हो जाइएगा और आपकी जान जा सकती है। तो अनुरोध रहेगा ट्रैफिक अधिकारियों से कम ऐसी घटनाओं को देख के सीखने की जरूरत है। और जो हम लोग का जीटी रोड है ना, इसको जीटी रोड रहने दिया जाए, ना कि हाईवे बनने दिया जाए। तो बस अनुरोध रहेगा ट्रैफिक अधिकारियों से सब चीज़ों पर कार्रवाई करनी चाहिए, और जिस गाड़ी के द्वारा ये दुर्घटना घटी है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उचित कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उसके गलती के कारण, हालांकि यहाँ पर अगर CCTV होता
तो आप लोग ये चेक कर सकते थे कि किस गाड़ी की गति क्या थी, उस हिसाब से केस बनता है। लेकिन सीसीटीवी यहाँ पे आप देख सकते हैं सीसीटीवी भी नहीं लगा हुआ है। ट्रैफिक अधिकारियों को यहाँ पे सीसीटीवी लगाने की भी जरूरत है ताकि रास्ते को नियंत्रण में रखा जा सके। तो अनुरोध रहेगा ट्रैफिक उच्च अधिकारियों से कम रात को 10 बजे के बाद जो गाड़ी की गति होती है ना, उसको कम किया जाए। हालांकि बाली थाना का गाड़ी लालबाड़ी के पास खड़ा रहता है रोड के ऊपर में, बेलूर थाना का गाड़ी बेलूर मठ के पास खड़ा रहता है, लेकिन ये लोग ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर पाते। गाड़ी की जो गति होती है ना, वो अपने चरम सीमा पे होती है और कभी भी आप इसका शिकार हो सकते हैं। तो अनुरोध रहेगा इन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि ऐसी दुर्घटना आगे चल के ना घटे। जय हिंद।